तो क्या आइए स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का है रासायनिक बंधन एवं अनुसंरचना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग या फिर मोलिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि हम जो भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं या एलिमेंट है उसको एक दूसरे से आपस में जोड़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बंधन का मतलब क्या होता है। बंधन का क्या मतलब होता है? राखी बांधना, एक दूसरे चीज को आपस में जोड़ना, मतलब उसको बंधन बोले। समझ में आया? तो यहां पर क्या किस चीज का बंधन करेंगे? केमिकल का बंधन करेंगे, रासायनिक चीज का बंधन करेंगे। रासायनिक चीज हमारे पास क्या है? तत्व है 118 को, उसी को आपस में जोड़ेंगे। या तो खुद से खुद को जोड़ेंगे या तो एक दूसरे से जोड़ेंगे। दो एक चीज तो कर सकते हैं। या तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट उठाओ, कार्बन को कार्बन से जोड़ सकते हैं, या तो कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ सकते हैं, या तो किसी ना किसी, या तो एक ही चीज को जोड़ेंगे। ठीक, या तो अलग अलग चीज को जोड़ेंगे। समझ में आया? ठीक, वही कहता। अच्छा, ये बंधन क्यों करते हैं हम? आइए, पहला सवाल हम लोग का है कि बंधन क्यों करते हैं, रासायनिक बंधन क्यों किया जाता है। तो किसी भी बंधन, जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन है, ये सिंगल पड़ा है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। अगर कोई चीज सिंगल है तो वो कैसा है? अनस्टेबल। ठीक, कैसा है? अनस्टेबल। लेकिन अगर इसके साथ कोई एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल कब था? जब सिंगल में था। सिंगल और स्टेबल अनस्टेबल का क्या रिश्ता है? देखो, रिश्ता ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि दो गो जोड़ा, कोई मान लो अनस्टेबल कोई लड़का रहता है अपने समाज में, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए समाज की करता है? शादी करवाता है। तो केमिस्ट्री में भी वही करते हैं। अगर कोई आवारा इलेक्ट्रॉन है, आवारा इलेक्ट्रॉन वैसे एक है पूरा अथी में, पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर बौख रहा है तो वो चाहता है कि हम जोड़ा बना लें। क्या चाहता है? जोड़ा बना ले। जैसे कोई लड़का या लड़की कहीं बहुत से हो रहा है तो वो चाहता है कि हम भी अपना जोड़ा बनाए, जैसे तुम लोग। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, वो भी चाहता है कि हम भी जोड़ा बनाए। जोड़ा बनाने का मतलब क्या है? कि बस शादी विवाह करना यार। तो वो कह रहा है कि देखिए हाइड्रोजन तो हूँ अकेले छी, हम तो अकेले अकेले की कम चलते छोड़ा यार, या बॉन्ड बनवे छिए। निगेटिव नहीं लेना है इस बात को, समझो इस बात को कि अगर कोई किसी के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 2 और 8 न है तो वो चाहेगा कि हम 2 और 8 पुरा लें। या तो कुछ, या तो त्याग देंगे या तो ग्रहण कर लेंगे। दो स्थिति होगा। ओके, समझ में आया? मतलब हम अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? हम बंधन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको अनस्टेबल नहीं रहना है, हमको स्टेबल रहना है। हर आदमी, पृथ्वी के हर जीव कैसा चाहता है? स्टेबल होना चाहता है कि अनस्टेबल होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो क्यों बंध क्यों बनता है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए? स्टेबल रहने के लिए कि अनस्टेबल रहने के लिए? अस्थायित्व रहने के लिए कि अस्थायित्व रहने के लिए? अस्थायी रहने के लिए कि हम कहीं ना कहीं अस्थायी रहेंगे भाई अगर स्टेबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक दूसरे से बंध बनाने का कारण है कि हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में चाहता है कि हम अपना अस्थायित्व बनाएं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। समझ में आया? बात बहुत सिंपल है कि हर एलिमेंट अपने आप में, हर परमाणु चाहता है कि मेरे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो तुमको समझ में आना चाहिए कि परमाणु के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पिछले अध्याय में हम बताए थे आपको। ओके, ये बात समझ में आया कि स्टेबल बनने के लिए हर इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है। जैसे मानव प्रजाति स्टेबल बनने के लिए शादी विवाह चाहता है, बंध बनाता है, उसी प्रकार से हर एलिमेंट स्टेबल बनने के लिए बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है। समझ में आया?
ओके, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब होता है क्या? ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना या एक दूसरे से लेन देन करना। समझ में आया? वैसे दोनों अलग बात है। ट्रांसफर करना मतलब यहाँ से उठा करके वहाँ देना, अगर उसको पूरा दे दिए, पूरा दे दिए तो वो लेन देन हो गया, ठीक ना? ओके, पहले परिभाषा समझो। दो परमाणु, अच्छा, जब भी बंध बनेगा तो दो परमाणु के बीच बनेगा, चाहे उस सेमे परमाणु का क्यों ना हो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है क्यों ना हो। देखो, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में क्या गो इलेक्ट्रॉन रहता है? एगो इलेक्ट्रॉन रहता है यार, गधे आदमी हो। जय गो परमाणु संख्या होगा वह गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि दो गो हो जाए, तो यहाँ एक और हाइड्रोजन का खोजेगा, ठीक? या फिर उसको खोजेगा जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक? या फिर किसी को जरूरी होगा तो उससे जुड़ेगा, या फिर किसी को अपने पास जोड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन घूम रहा है, किधरों खोज रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन आ यार, तोरा एक इंतजार रहे। जहां एक हाइड्रोजन मिल रहा है वहां पर यहाँ अपन कांड शुरू करते हैं, आप पटिए हाइड्रोजन हमारे साथ बॉन्ड बने भी की। अरे यार हमू तोरे खोजे रही, समझ रहा छी? तो दू हाइड्रोजन मिले तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के आपस में कौन जुड़ते, बॉन्ड बनेते, जुड़ जेते, तो ओकरे कहे छिए रासायनिक बंध बनेना, ठीक? तो ये बात समझ में आ रहा है कि दूगो परमाणु जब भी बन रहा है तो क्या बनते, दूगो। चाहे वो कुछ रहे, ऑक्सीजन, अगर दूगो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहे छे, 6 गो रहे छे। तो 6 गो वाला की चाहते कि दूगो इलेक्ट्रॉन वाला हमारा साथ जुड़ जाए, ठीक? तो केकरो ऑक्सीजन के पास, ओकरो पास दूगो कम छे, एकरो पास दूगो कम छे, दोनों जुड़ जीते, दोनों के पास 8-8 गो हो जीते, ठीक? तो वह प्रकार से हर एलिमेंट की चाह रहा है कि हमर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरा रहे, हम बॉन्ड बनाइए केकरो साथ, समझ रहा छी? तो की हो रहा है यहाँ पर कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले आकर्षण बल, जब वो दोनों आपस में जुड़े छे, दोनों आपस में चिपकै छे, मतलब सट जाए छे, जैसे लाइक यहाँ, ठीक? रिस्पॉन्स देल कर यार, समझ में आयल करो। तो बनने वाले आकर्षण बल, तो ओकरा बीच कौन बल लगले, आकर्षण बल लगले, तो रासायनिक बंध कहा जाता है। तो वो क्रिया कौन सी कहलिए, रासायनिक बंध। डन? ओके, अब आवे छे लुईस क्वासेल का सिद्धांत। लुईस और क्वासेल दूगो वैज्ञानिक रहे, एगो लुईस और एगो क्वासेल। ये दोनों वैज्ञानिक की करलके कि एगो सिद्धांत देलके, की देलके भैया, सिद्धांत की कहे छे कि प्रत्येक परमाणु, मतलब जितना भी परमाणु है 118 परमाणु, कहे छे कि अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करता है। ये बात पहले ही सुनना है भी, कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक परमाणु चाहे छे कि हमार बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहे। पूर्ण रहे मतलब कि या तो दूर है या तो 8 रहे, ठीक? तो ये सिद्धांत के दिन रहे लुईस और क्वासेल। तोरा से पूछतो लुईस और क्वासेल के सिद्धांत, तो बते भी कि लुईस चाचा और क्वासेल चाचा मिलके कल के अरे साला 2 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं तो 8 गो पूरा, तभिए तो स्थिर रहबी। जैसे मानव की करे छे, वह अपन प्रजाति खोजे छे। अगर लड़का छे तो लड़की खोजते, लड़की छे तो लड़का खोजते, और वह स्टेबल स्थायित्व बनबै छे, बॉन्ड बनबै छे दोनों के साथ, साथ फेरा ले छे। कहे छे 70 जन्म अब 7 जन्म तक साथ निभेबे, पता चले छे ई जन्म में ही डिवोर्स भए गेले। समझ में अला? तो वो इलेक्ट्रॉन में भी होते, कुछ इलेक्ट्रॉन इतना आवारा है कि कभी एक साथ घूमे छे, कभी ओकर साथ घूमे छे, जेना मानव के लक्षण छे, कभी एकर कभी ओकर कभी ओकर, मतलब स्टेबल बन के केकरो साथ नहीं रहे छे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसने आवारा है, आगे समझ में अतौ तोरा। प्रत्येक परमाणु या तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करता रहता है, अर्थात अपनी नजदीकी अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास धारण करना चाहता है। अक्रिय गैस तोरा सब पता छो, नोबेल गैस जकरा कहै छियै, की करे रहे,
अबे ओकरा पास कोन चीज रहे, स्टेबल रहे पहले से, केकरो साथ बॉन्ड नहीं बनबै छै। किया उ जे हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन ऑरेंज, तो ई सब जे चोट्टा रहे, ई सब चोट्टा के पास कोन चीज छै, ई बड़ा मस्त आदमी छै, मस्त मौला हमरा ऐसन, दुनियादारी से एकरा मतलब नहीं छै, अपने आप में स्टेबल छै। एकर बाहरी कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन पूर्ण छै, या केकरो से दोस्ती रिश्तेदारी नहीं निभबै छै। तो यह नहीं चाह रहा है हर 118 एलिमेंट कि हमरो पास पूरा पूर्ण रहे, हमहूँ मतलब पूरा सब चीज से परिपूर्ण रहिए, तो सबके खोजते रहे छै, कभी मैं ओकरा खोजे छै, कभी मैं ओकरा खोजे छै, ऐसे करके खोज खोज के अपन अपन बॉन्ड सबको बनेते रहे छै, और कोशिश करे छै कि हमें स्थायित्व रहिए। बात समझ में लो, लुईस और कोसेल सिर्फ इतना बतेना छै कि जेकर आखिरी कक्षा में, आखिरी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन पूरा रहते, 8 रहते या फिर 2 रहते, तब ओकर पूरी जीते। अगर केकरो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 छै तो वो पूरा छै, केकरो बाहरी कक्षा में 4 छै तो पूरा छै, बिल्कुल नहीं पूरा छै, ओकरा पूरा करे ल पड़ते, वह पूरा करे के चक्कर में रहते कहीं ना कहीं। बात समझ में आइलो? ओके। लुईस का अष्टक नियम, अब लुईस ने एगो नियम दिलके, आब कोसेल नहीं देन छै, खाली लुईस देन छै, ठीक। लुईस के अष्टक नियम कौन चीज कहै छै, लुईस ऑक्टेट रूल की कहलके कि प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है तथा बंध बनाता है। जतनो जरूरी इलेक्ट्रॉन छै ओकरा स्थानांतरण करे छै और बंध बना ले छै। एकरा से थोड़ा सा पीछे वाला स्टेप अभी बतेने रहिए, अभी पहले की बदलके कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन पुरा लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन पुरा लिए, पुरबै के कोशिश करते रहे छै। अब यहाँ करके कोशिश ना दे दै छै, आवश्यक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण कर दे छै, तो ऊ प्रक्रिया का अष्टक नियम करके। तो अगर कोई अष्टक नियम के पालन नहीं कर रहा है तो वह स्टेबल रहते कि नहीं रहते स्टेबल, ठीक। तो अष्टक नियम के पालन लगभग सब करे छै, एक दूगो अपवाद छै, जैसे हाइड्रोजन के अष्टक नियमक के पालन अगर करे छै, हाइड्रोजन अगर स्टेबल बने चाहते तो एकरा की करे पड़ते, एगो लैल पड़ते केकरो से हाइड्रोजन, या तो एगो केकरो साथ यहाँ जुड़ जेते, एगो इलेक्ट्रॉन केकरो दे देते, बस स्टेबल बन जेते। अगर बेरिलियम चाहते तो बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 2 यहाँ केकरो दे देते, फायदा से देला में, ठीक। 4 से कम रहते तो फायदा से देले में। अगर एल्युमिनियम 13 है, एक बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, कौन सी करते 3 केकरो दे देते, समझ ली, समझ में आ रहा छो, ये सब पहले भी बता चुकल रही। ओके, आगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे छिए केकरा, जकरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहे छिए। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे छै, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे छै ओकरा कहे छिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व या परमाणु में, किसी तत्व या परमाणु में अंतिम कोष में या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये बात समझल छी ना, कि अगर कोई तत्व है ओकर, जब मान ली पहला कक्षा छिए, एकरा में क्या 2 ले ले, फिर दोसर में ले ले 4 इलेक्ट्रॉन, इक्वल नहीं होते, 2 4 6 केकर परमाणु संख्या हो छै, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 6 कार्बन के संयोजी कोष कते कौन छिए, ई की, हाँ 4 होते, 4 मतलब सॉरी, संयोजी कोष यहाँ पर तोरा बतबे के छै, ई होते संयोजी कोष, की होते ई होते बाहरी कोष में। तो एकर बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 है ना इलेक्ट्रॉन, चारों चक्कर लगा रहा है अपन ऑर्बिट के अंदर, अपन कक्षा पर, ठीक। यहाँ चाहे कौन चीज रहे छै कि 2 हमरा पास कोई आ जाए, अब 4 यहाँ 4 गो याद लेते, 4 याद केकरो देते, दोनों ऑप्शन है पास। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में लो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ओकरा कहलिए जे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन रहिए, बस इतना याद रखे के छै।
ठीक, समझ में आ रहा है? ई न्यूमेरिकल बनबे के लिए बहुत मस्त बात चाहिए, कई देर बाद बतेबो ई बात। ओके, किसी तत्व या परमाणु के अंतिम कोश के संयोजी को समझ में लो। संयोजकता, जतनो इलेक्ट्रॉन 8 गो पूर्वे के लिए या 2 गो पूर्वे के लिए लेल गेल छै या देल गेल छै, ओकरा कहै छियै संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता के अंग्रेजी में कहै छियै वैलेंसी। वैलेंसी की होते? अंतिम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर अंतिम कोश में पूर्वे के लिए जय गो इलेक्ट्रॉन मिलले या जय गो इलेक्ट्रॉन दान कर लिए, वो इलेक्ट्रॉन के उ संख्या के कहबे संयोजकता। बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, बहुत सिंपल, बहुत छोटी चीज चाहिए, 9वां और 10वां वाला बात चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आयल छो तो एक ही बात कहबो कि कार्टून जाके देख, तोर बस के नहीं छो साइंस, समझ में अलो? ठीक है, कार्टून नहीं देखे के तब पढ़े के। जैसे कोई तत्व ले लिए, जैसे ले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कते है एकर परमाणु संख्या? ठीक, एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ नाइट्रोजन के। 2 8, अबे 2 8 कहाँ से थे? 5 2 5 2 6 2 7 2 8 2 2 8 1 2 8 2 2 8 3। समझ में लो? समझ में बड़ा जल्दी आ जाए यार, वाह भैया गजब बात है, मतलब खतरनाक। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन एकर पता करे के अपना। अब अबर मोतियाबी में अगर नहीं छो तो कोई भी पता कर सके छी। नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, सोडियम के, एल्युमिनियम के, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एकर लिख सके छिए ना अपना। ऐसे करके हर एक के संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होके चाहिए, समझ में अलो? ठीक है, अब एकर संयोजकता पता करे के छै। अब पता के करे के छै, देख के बतबे के छै सीधा, बता संयोजकता। अब बता न, तो बता न कितना लेल गेल छै, कितना देल गेल छै। एकर 1 नहीं लेल गेल छै, एकरा पूर्वे के लिए 3 देल पड़ते, 3 माइनस में होते लेते हैं केकरो से, या 3 2 या 0 या पे 1 दे देते, 7 प्लस लेना ज्यादा अथी छै कि 1 देना बाद 2 या समझ में अलो? दय वाला का धनात्मक कहे छिए, लय वाला का ऋणात्मक कहे छिए, समझ में अलो? ठीक, संयोजकता समझ ली। अगर तोरा से पूछल जेते मैग्नीशियम के संयोजकता बतबै ले, मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, अबे प्लस माइनस वो तोरा याद रखे के छो, समझ ली? तो वैलेंसी अगर निकाल, वैलेंसी के कहलिए संयोजकता का अंग्रेजी में वैलेंसी कहे छिए। संयोजकता अगर निकाले के रहे तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के घटा दिलिए तो संयोजकता निकल गए। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के घटा देवे तो अपना संयोजकता निकल जेते। जा केकरो तो देख ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकर की रहे फ्लोरीन के 7, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दिलिए तो कते निकल गए? संयोजकता निकल रहा है। एकर संयोजकता की रहे फ्लोरीन के 1 निकल न। ठीक, समझ ली? ओके, अच्छा, ई वाला बात कौन चीज छिए कि बिना, अच्छा अगर संयोजकता तोरा केकरो निकाले के छो तो की करे पड़तो? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबी, ओकर बाद देखबी कि ओकर अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालबी ओकर, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद संयोजकता पता करबी ओकर कि कितना घटेला के बाद 8 में से घटेबी ओकरा, तब पता चलते। लेकिन यहाँ ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के ऐसे तो निकाल सके छी। ग्रुप 14 के 4, ग्रुप 15 के 3, ग्रुप 16 के, ई संयोजकता छिए। ठीक,
ई संयोजी इलेक्ट्रॉन छिए कि ग्रुप 16 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कते हेतै 6, ग्रुप 17 में 7, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 14 में 4। समझली? अलो समझ में? समझ में अलो कि ग्रुप अब ग्रुप मतलब समूह यार, 18 के जे समूह रहे, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर के अब ट्रिक नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए बस। समझ में अलो? ओके, सो नाउ नेक्स्ट ओके, अगला टॉपिक लुईस डॉट संरचना या लुईस बिंदु संरचना। लुईस डॉट संरचना किछु नहीं कहै छै, बस प्रतीक के आगे डॉट लगा देबै, ओकर संयोजी इलेक्ट्रॉन जते छै। कुछ समझ में अयलो? जे इलेक्ट्रॉन के जितना जे प्रतीक छै, प्रतीक मतलब दर्शावे जे छियै, जैसे कार्बन के सी से दर्शावे छियै, ओकर बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना छै उतना ओकर डॉट लगा देबै या क्रॉस लगा देबै, ओकरा कहै छियै लुईस डॉट संरचना। लुईस साहब ने संरचना दिलकै कोई भी तत्व के कि किसी तत्व या परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन को तत्व के चिन्ह के साथ डॉट या क्रॉस के साथ प्रदर्शित किया जाए तो इसे लुईस डॉट या लुईस बिंदु संरचना कहा जाता है। डाउट कोई? लेकिन डॉट है। जैसे कि लिथियम, बताओ लिथियम के बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं? लिथियम के बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं इतना तो पता नहीं छो। एकदम घंटा घोर विद्यार्थी के पढ़ा रहा छियै यार। एक सप्ताह हो गए तोरा पीरियोडिक टेबल याद करे देना, अभी तक पीरियोडिक टेबल के पी याद नहीं करने छी, घंटा तो सब पढ़े लावे छी यार, शर्म लागे छो? बस शर्म तक भर के पी गेल छी, छोड़े यार क्या यार। अच्छा बताओ नियॉन के, बताओ नियॉन के बाहरी कक्षा में अभी बतेना चाहिए। अभी सोचल पर रह छो तोरा, मतलब सोचल पर रह छो। देख ले एगो 8 एगो 1, तो कुछ कह दे 5 4 3 जे मन में आवे छो तुक्का मार दे। रूपा बाप के जा रहा है, तोर तो कुछ लग नहीं रहा छो। अबे सुधर जो यार, जीवन में बहुत चीज है करे के लिए यार। चल बोल, अबे नियॉन के बता। 8 होता है, 8 ही होता है। तो मतलब नियॉन में की कहलकै कि ओकर बाहरी कक्षा में जेगो इलेक्ट्रॉन रहते है वह को डॉट लगा देवे, तो वह को डॉट लगा दे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हाँ जी सर, एकदम चरण स्पर्श आपका, समझ में आया। ऑक्सीजन के बताओ। बोल ऑक्सीजन के। अब 8 के न कह दिली, 6 न बोल भी। 1 2 3 4 5 6, समझ में अलो? अभी रुक जो यार, थोड़ा सबर कर ले। लिथियम में बताओ। 2 गो। लिथियम में क्या रहता है? अब सच है यार, एगो रहता है यार, कैसा विद्यार्थी छी यार। चल बोरान में बताओ। 3 गो रहते यार, क्या रहते हैं? ई सब के जान जेबी ना, ई सब के 118 तक जान जेबी ना। ठीक है, वो सब बना लिए SW में, कल 50 तक बना के हैं। ठीक, ओके आगे बढ़िए की। अब रासायनिक बंध के प्रकार, चैप्टर के सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से चैप्टर के मूलभूत आधार बेसिक चीज पता चले छो। अभी तक सब अथी बता रहा है। रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध 2 प्रकार के होय छै, प्रबल रासायनिक बंध, दुर्बल रासायनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध 3 प्रकार के होय छै, सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में अइलो? जब 2 गो बॉन्ड आपस में कोऑर्डिनेट करते तो ओकरा कहबे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब आयन प्लस और माइनस आकर्षण होते तो ओकरा कहबे आयनिक बॉन्ड। जब 2 गो बॉन्ड आपस में साझा करते इलेक्ट्रॉन के तो ओकरा कहलिए सहसंयोजी बंध। समझ में अइलो? थोड़ा सा भी 1% भी तो 100% आगे समझा देबो तोरा।
सहसंयोजी बंध, एकरा एकरा दिमाग नहीं लगा, ये आगे बतेबे, अभी पहले सहसंयोजी बंध बढ़िया से समझ। सहसंयोजी बंध मतलब कोवलेंट बॉन्ड केकरा कहै छियै? वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। एकरा एगो उदाहरण से समझ। तोरा पास एगो बाइक छो, ठीक, कोई रिश्तेदार तोरा पूछल को क्या बाइक छो तोरा, कहली हमरा पास 2 गो बाइक छे। अब वो रिश्तेदार तोर घर आ रहा छो, तोर बाइक मांगे के लिए, तो अपन इज्जत बचबे के लिए की करली, पड़ोसी से बाइक मांग लेली। हे देखो न ऐसा ऐसा बात है, हमरा एगो बाइक दे दो, तो फिर तो ले लियो, मतलब ठीक है। तो तोर पड़ोसी तोरा की कहलको, देखी बात तो सही है, लेकिन हमहूँ एगो रिश्तेदार के कहने छिए कि हमरो 2 गो बाइक है, तो हमरो जरूरी पड़ते, तो दे दिए बाइक। कहल के ठीक है तो हमरा दे ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन वह कर रहा है, हाइड्रोजन ई हाइड्रोजन से कहे ले, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भैया एगो एगो इलेक्ट्रॉन हमरा दे दे। कहल के ठीक है नुनू दे देबो तोरा, लेकिन एगो शर्त है, हमरो कभी जरूरी पड़ते तो देबी ना। कहे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये की करलक हाइड्रोजन, ई हाइड्रोजन देखी, ई हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये की कल के छोटा दोसर हाइड्रोजन के जना देखल के हे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एगो इलेक्ट्रॉन तोरा पास छो, हमरा दे दे। कल के वना काम नहीं चलतो, हमें तोरा देबो, तोरो हमरा दे पड़तो। कल के ठीक से ले लियो। तो ई हाइड्रोजन एकर एगो इलेक्ट्रॉन के ले लेलके, एकर बीच एगो बॉन्ड बना लेलके, लेकिन यहाँ तक नहीं छोड़लकै, यहाँ अपन फायदा उठेलकै, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी वही बात कह रहा है, यहाँ एकर एगो इलेक्ट्रॉन ले लेते, तो पूरा पूरी कोई केकरो नहीं देन छै, दोनों आपस में साझेदारी करने छे। दिस इज द सहसंयोजी बंध। समझ में लो, साझेदारी करने चाहिए और कुछ नहीं करने छे, शेयरिंग करने छे, शेयर करने छे। समझ में आ रहा छो? शेयर करना है मतलब हमें तोरा दे रहा छो तो हमरा देबी, हमें तोरा दे रहा छियो हमू तो तहू हमरा देबी। समझ ली? जैसे तो सब करे छी, देखी बहन हमें तोरा लहंगा दे छियो तो पिन के जो कर बियाह में, लेकिन हमरो तो दे दिए। लड़की सबके कांड छिए, वह हाइड्रोजन सब तत्व कर रहा है। समझ आ रहा है? तो प्रकृति की सब घटना आपस में एक दूसरे से संपर्क करबे छे। तोरा की रह गया छो, लड़की वाला हमरा पता नहीं रहे छे कि लहंगा मांग के पिन्हे छे, पिन्हे छे यार, पूरे नहीं छे स्टेज पर जा रहल छे, नाच के फटा दे। समझ में आइला? ते सहसंयोजी बंध के कहलिए, सह मतलब एक दोसर से आपस में जुड़ रहल छे, साझेदारी कर रहल छे, पूरा पूरी कोई केकरो नहीं दे रहल छे। वह गेले ओकरा पास तो वह कह दिलके कि देखी नुनू दे तो देबो, लेकिन हमरो प्रॉब्लम छे, हमू दे दिए। वह गेले ओकरा पास तो वहू ओकरा कहानी किस्सा सुना रहल छे, हमरो दोनों आपस में भिड़ गेले, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेलके। ओकरा जरूरी पड़ते तो मैं ले लेते, ओकरा जरूरी पड़ते तो मैं ले लेते। समझ में अइलो? सहसंयोजी बंध। अच्छा, मतलब की करलके, कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करलके, आपस में मिल कर उपयोग करना। एक शब्द में कहे के बहते, एक लाइन में अगर कुछ कहे के होते तो मिल करके अगर कोई बॉन्ड कोई तत्व आपस में एक दोसर से कुछ उपयोग कर रहा है तो ओकरा कहलिए सहसंयोजी बंध। जहाँ तक कॉन्सेप्ट एकदम तुनिक तुनिक छे ना, चल आगे बढ़े छी। सहसंयोजी बंध के कई प्रकार होइ छे, 3 गो प्रकार अपना सब पढ़ रहल छिए। अब 3 एक प्रकार होइ छे, एगो होइ छे एकल बंध, एगो होइ छे द्विक बंध, एगो होइ छे त्रिक बंध। बातें सुन, एकर परिभाषा क्लियर छे कि एकल में एगो बॉन्ड बनैते, द्विक में 2 गो बॉन्ड बनैते, त्रिक में 3 गो बॉन्ड बनैते। अब बात के समझी, एकल में अगर एक बॉन्ड बना रहल छे, जैसे कि अगर हाइड्रोजन के उदाहरण लिए तो हाइड्रोजन के बीच कौन चीज बनले, एगो बॉन्ड बनले, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए, ठीक। तो एकर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए ना, एकरा एगो लग घूमे रहे, एगो लग घूमे रहे ना, बकले ना, अबारा है ना, कुत्ता है ना, एकरा एगो मिल गए, अब बॉन्ड बना लेके ओकर साथ, अब मस्त एकदम स्टेबल आदमी भए गए। तो एकरा बीच क्या बॉन्ड बनले, एगो बॉन्ड।
वैसे ही नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है गधा। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कते है? 7। तो 2 और 5, तो बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 5 गो। तो नाइट्रोजन के बाहरी का मतलब 5 गो बिंदु। ठीक, ई साला क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए पूर्व के लिए कक्षा? हाँ, 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 5 गो छे तो सॉरी 3 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो दोसर नाइट्रोजन एक दिख गए रास्ता में, दोसर नाइट्रोजन एक रास्ता में दिख गए। अरे नाइट्रोजन इन्ने आवे कहे कि तो हमरा से बॉन्ड बनेबी की? ई नाइट्रोजन एक रास कहल के कहे अरे यार एक हमें तो तोरा खोज रहा लियो या की कहल के समझ में अल? दोनों आपस में साझेदारी कर लेके। तो ये एक साथ जुड़ जेते, एक 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते। अरे यार 3 गो लेते, इधर 3 गो दही, इधर 2 गो दही, समझ में लो। आ एकरो 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते, तब जाके कर बॉन्ड क्लियर होते। तो ई नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कते हो जेते? 8 गो। एकरो पास कते हो जेते? तो एकर बीच बॉन्ड क्या गो बनले? तब एकरा बीच क्या गो बॉन्ड बनते? 1 2 3, क्या बॉन्ड बनले? 3 गो बॉन्ड बनले। समझ में अलो ई बात? अच्छा चल ऑक्सीजन ले रहा छे एगो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन छे? 2 6। ठीक, 6 गो इलेक्ट्रॉन छे। तो सब गलतो कर दे छी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नहीं, अपने अपने से मतलब हम एगो उदाहरण दे रहा छो, कोई भी केकरो से ले सके छे। आगे वो उदाहरण में अते, टेंशन नहीं ले, पेंशन मिलते। ठीक, अगर हम कह रहा छिए कि एगो ऑक्सीजन नहीं रहे, यहाँ चाह रहा है कि हमारे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा रहे 8 गो रहे, तो 8 गो पूर्व के लिए 2 गो एक रास्ते क्रॉस ले पड़ते। तो एगो ऑक्सीजन रास्ता में दिख गए, अरे चचा बाबा तोरे इंतजार रहे। अब वह कहते अरे यार तोरे इंतजार रहे। तो दोनों की करते आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। 6 गो पास ऑलरेडी रहे, 2 गो एकरा से लेके एकरा क्या गो पूरा हो गए। अब ये मस्त जीवन जीते, एकरा कोई मतलब नहीं रहते केकरो से। समझ में अल? तो यहाँ की अकेला बैठल रहते, यहाँ कम होशियार छे। यहूँ कहते हमरो ला 2 गो ले भैया, 8 गो एकरो पास हो गए। अब यहाँ क्या बॉन्ड बन रहा है? 2 गो बॉन्ड बन रहा है ना। तो समझ ली, ये हो गए एकल बॉन्ड, ये हो गए त्रिक बॉन्ड, ये हो गए द्विक। अगर कोई 2 गो परमाणु के बीच 2 गो बंध बन रहा है तो ओकरा कहलिए द्विक बंध। अगर कोई 2 गो परमाणु के बीच 3 गो बंध बन रहा है तो ओकरा कहलिए त्रिक बंध। अगर कोई 2 गो परमाणु के बीच एकल बंध बन रहा है तो ओकरा कहलिए एकल बंध। बात समझ में अलो? सेम टू यू बात यहाँ है। अब ये समझ में आ जी तो कि एकल बंध ओकरा कहलिए जब हाइड्रोजन और दोसर हाइड्रोजन आपस में साझेदारी कर लेके तो ओकरा बीच एगो बंध बन गए। तो ओकरे कहलिए जब 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जब एक गो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं आपस में तो ओकरा कहे छिए एकल बंध। समझ में अलो? अच्छा तोरा यहाँ कट्टी कथी लेने छिए? दोनों में तो बिंदुए देख रहे हैं ना। परिभाषा में दोनों बहुत की मतलब थोड़ा ध्यान दिली तो वहाँ की कहना रहे। अभी हम एको गो कट्टी नहीं दिलिए, कट्टी दिल एक्चुअली भुला गेलिए। एक और कट्टी दे सके छी, मतलब क्रॉस के चिन्ह लगा सके छी। तो लुईस बिंदु संरचना की कहना रहे कि या तो क्रॉस के चिन्ह लगा देवे या तो डॉट दे देवे। तो ठीक है, यहाँ दोनों बतायल गेल छे, बहुत अच्छा बात है। ठीक समझ में अलो? तो ऑक्सीजन के पास रहे क्या गो ऑलरेडी बाहरी कक्षा में 6 गो, एक पूर्वे के लिए क्या गो चाहिए रहे 2 गो। तो दोसर ऑक्सीजन से 2 गो ले लेके, यहाँ ऑक्सीजन दोसर से 2 गो ले लेके। तो दोनों के अपन अपन बाहरी कक्षा में 8 गो पूर गए, दोनों मस्त जीवन जी रहा है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 गो हो गए, यो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 गो हो गए, दोनों मस्त जीवन जी रहा है। लेकिन एक बीच बॉन्ड क्या बनल है वो इम्पोर्टेंट है। एक बीच 2 गो बॉन्ड बनल है, एक बीच एगो बॉन्ड बनल है, एक बीच 3 गो बॉन्ड बनल है। बात समझ? जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, एक बीच क्या बॉन्ड बनल? 3 गो बॉन्ड बनले। बात समझ में?
आ गेलो। इतना क्लियर छो? ई पूरा स्लाइड में कोई डाउट? इतना क्वेश्चन बना सके छी। अब एक बना 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 कॉपी में लिख के बना। हाँ ये ऊपर ला बना देखे छो। टाइम इज 1 मिनट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जल्दी। मगर हम इस तरह बनेगा, इस तरह नहीं बनेगा। यो सही छै हमर, हमर सही छै ई वाला। सही छै लेकिन कॉन्सेप्ट की कहै छै? कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन छै? कार्बन के पास क्या छै? 6 गो छै। हां 6 गो। यह गलती छै। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन छै। अबे तो बनान 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 बॉन्ड बनान। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, समझ गए तुम लोग से नहीं होगा, सब गलती बना रहा है। देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तुम्हारा सही है लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको पते नहीं है, कौन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बता है तुमको? है? ध्यान से देखो इधर, तुम रट लिया है पहले कभी, दसवां में यह होबे करता है। देखो तो बढ़िया बढ़िया कलम अपना पास, ठीक है। कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 4 गो इलेक्ट्रॉन है गधा, 4 गो। हाइड्रोजन क्या है? 4 गो। ठीक, 4 गो हाइड्रोजन है रे। 4 हाइड्रोजन के पास क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 1 गो बाहरी कक्षा में। तो ये चाहेगा कि एकरा से हम एगो ले लें, तो ये एकरा से एगो ले लेगा। ये चाहेगा एकरा से एगो हम ले लें, ये ले लेगा। ये चाहेगा एकरा से ले लें, ये चाहेगा एकरा से ले लें। कॉन्सेप्ट समझ रहा है तुम लोग? तो इसके बीच क्या को बॉन्ड बन जाएगा? एकरा बीच, एकरा बीच, इसके बीच। तो बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बनाते हैं, देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हुआ। हाँ तो वही तो तुमको बोले, तुमको ये कॉन्सेप्ट पता था? तो ये कहाँ से आएगा? तुमको दुनिया का कोनो चीज दे देगा तो तुम ऐसे कैसे बनाएगा जब तक तुमको ये पता नहीं रहेगा? बेसिक चीज है ये। ऐसे तुम रटल रहेगा, 4 गो इधर घुमा देगा, 5 गो इधर घुमा देगा, लेकिन जब तक ये पता नहीं रहेगा तो ये बना देगा है? अरे भैया बोलो यार, समझ में आया? ये कैसे बना? ये यहां से बना ये। अब देखो जस्ट लाइक इसको देखो, कार्बन क्या है? 2 गो। इसके पास क्या है? 4 गो है। अब इसके पास क्या गो है? 4 गो ना है इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में। इसको पास, इसके पास भी 4 गो है। हाइड्रोजन क्या गो है? 6 गो। हाइड्रोजन 6 गो है। अरे ठीक, तो एगो हाइड्रोजन ये एकरा से जुड़ जाएगा, एगो 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 एकरा से जुड़ जाएगा। अब कौन चीज बचा है? एगो ही। तो यहाँ कार्बन है, कार्बन से आपस में जुड़ जाएगा, बस साझा कर लेगा। सही बात है, समझ में आया? तो इसके बीच कौन बॉन्ड बना है? एकल बंध बना है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ भी कौन चीज है? अब इसका बंध क्या मतलब? C C H H H
H हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये सही है, समझ में आया? ठीक, अब इसको देखो, 2 गो कार्बन है, इसमें क्या गो है बाहरी कक्षा में? 4 गो। वह तो दिक्कत है यार, यहाँ ये जैसे नहीं बनेगा, समझो ध्यान से। चार गो हाइड्रोजन है ना, 4 गो हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एकरा से जुड़ जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन लेगा, सब अपन अपन मस्त मस्त जिंदगी जीने लगेगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो इसके बीच क्या गो बना बंद? 2 गो। समझ में आया? अच्छा, अगर इसका ई वाला बनाए तो कैसे बनेगा? CH H डबल बॉन्ड CH H, H मतलब हाइड्रोजन। समझ में आया? ओके, इसका बना लेगा, ठीक बना लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रकार हम लोग का था आयनिक बंध। पहला प्रकार समझ में आया? सहसंयोजन बंध के, सहसंयोजन बंधन था। सहसंयोजन बंध के 3 प्रकार था, एकल, द्विक, त्रिक। तीनों पढ़ लिए हम लोग, 3 प्रकार का बंध बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक बंध का मतलब यह होता है कि उसमें क्या हो रहा था कि एक दूसरे को आपस में साझा कर रहा था, साझेदारी कर रहा था, पूरा पूरा नहीं दे रहा था। इसमें पूरा पूरा दे देगा, ले भैया, और पूरा पूरा दे के आपस में जुड़ जाएगा। समझ में आया? देखो कैसे, पहले इतना बदल। आयन जो होता है, आवेशित परमाणु पे 2 प्रकार का आयन होता है, पहले से पता होगा तुमको कि एगो धनावेशित होगा, एगो आयन 2 प्रकार का होता है, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। धनावेशित मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऋणावेशित मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी XYZ ABCD कोई भी है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अगर तुम ले लो, एलिमेंट में तत्व। समझ में आया? अगर हम मान लो सोडियम का ले रहे हैं, NaCl, उससे पहले Na का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। मतलब इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा? एगो। Cl में परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसका बाहरी कक्षा में क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन? 7 गो। ठीक। अबे Cl का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यह कौन चीज कर रहा है कि यह देख रहा है, सोडियम भी चाह रहा है कि एगो केकरो दे दे, कैल्शियम भी चाह रहा है कि एगो केकरो ले ले। तो रास्ता में मिल गया एकरा सोडियम कैल्शियम के, अरे भैया एगो सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन देबो कि? सोडियम से बोला। अबे सोडियम तो पहले से इंतजार में था कि कोई आए भने ले ले हमरा से एगो, हम एकदम बाहरी कक्षा में मस्त रहेंगे। तो ये की किया, इस साला ले लिया, ये दे दिया, तो पूरा पूरा किया गलत, ये लिया ना। ठीक, तो ई कैल्शियम एक एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ई कौन सी बनेगा? NaCl। ठीक, ये दोनों आपस में कौन सी आएगा? पास आएगा। तो ये दिया तो यहाँ कौन सी होगा? प्लस की माइनस? प्लस होगा। ये लिया तो यहाँ माइनस, तो Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। समझ में आया? एगो दिया है तो प्लस लिखेंगे, अगर कोई चीज है, कोई परमाणु है, अगर मैं 2 गो दे दिया तो ओकरा पर +2 देंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अगर कोई 4 गो दे दिया तब +4 दे देंगे। समझ में आया? अगर एगो दिया है तो सीधा प्लस लिख देते हैं, जैसे यहाँ एगो दिया है ना, बस खाली माइनस लगा दे। हम वो लगा सके छी, कोई गुंजाइश वाली बात नहीं। समझ में आइल? ठीक, वही बात यहाँ लिखल है कि
सोडियम के परमाणु संख्या 11 रहे, एकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखबै 2 8 1 होते। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम सॉरी क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 2 8 7 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ चाहे छे कि हम एगो केकरो से इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ चाहे छे एगो केकरो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो की होते कि Na और Cl के बीच बंध बनते। बंध की बनते कि Na एगो अपन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दे देते, एगो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दे देते। ई इलेक्ट्रॉन एगो क्लोरीन के पास चल गए तो एकरा पास क्या इलेक्ट्रॉन हो जते 8 गो, यहाँ परिपूर्ण हो जते कक्षा, वह चाहे भी रहे। तो जैसे ही एगो इलेक्ट्रॉन एकरा देते तो दोनों आपस में धीरे 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 नजदीक आ जते, जुड़ जते दोनों, तो बन जते कौन चीज NaCl, जरा नमक कहे छी अपना सब। समझ में अइलो? ओके। तो एकरे कहल जाए छे, ई पूरा प्रक्रिया कहल जाए छे आयनिक बंध। किया कि यहाँ आयन जुड़ले, आयन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जुड़ले। अभी से पहले तो कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव चार्ज नहीं जुड़े रहे सहसंयोजक बंध में। यहाँ तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जुड़ल है, यहाँ पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दान करने से। समझ में अइलो? ठीक। अच्छा, पूरा दान करला के बाद एक पास कुछ नहीं बचल है बाहरी कोश में, सोडियम के पास कुछ बचल है। अगर सोडियम के पास कुछ बच जतिए तो ओकरा कहतिए लोन पेयर, मतलब लोन कुछ बचल है में केकरो लोन दे सके छे, फिर पेयर में केकरो दे सके छे। अब वो अगला अगला टॉपिक में यही बात है। वह बंध जो ठीक, वह बंध जो दो आयन के मध्य स्थिर विद्युत बल के कारण बनता है आयनिक बंध कहलाता है। ठीक, यहाँ कौन चीज है कि दू गो आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बन जुड़ गए। स्थिर मतलब रुका हुआ, विद्युत मतलब आवेश, विद्युत मतलब आवेश। आवेश कैसन रहते, या तो प्लस रहते या तो माइनस रहते। तो दूगो रहे बंद, एगो प्लस एगो माइनस, दोनों जुड़ गए कौन चीज से आकर्षण बल के द्वारा, तो एकरा कह दिलिए आयनिक बंध। समझ में अइलो? आकर्षण बल के द्वारा जुड़ले एकरा कहलिए आयनिक बंध। समझ में अइलो? तो हमेशा कौन चीज होता है कि इस बंध में इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्थानांतरण होता है। पूर्ण मतलब स्थानांतरण कि ले भैया तो एगो लइए ले इलेक्ट्रॉन, पूरा पूरा अपन काम कर, हमरा साझेदारी से मतलब नहीं है। मतलब तो केकरो बाइक मंगल गेली केकरो कल को ले तो ले जो तोरा, हमरा से कोई मतलब नहीं है, बाइक से कम नहीं है तो पूरा पूरी ले ले हमरा, तो यहाँ एकरा दे दिलके। समझली? एना तो रियल जीवन में, रियल लाइफ में एना हो सके छे कि पागल है कि वो ठीक है करी। ठीक है, उदाहरण कुछ लेके देख ले ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। MgCl के लिए चल बतबै छु ले MgCl2। ठीक है, अरे भैया अच्छा पहले Mg के निकाल ले छिए। Mg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कते है छे 2 8 2। ठीक, मतलब एक परमाणु संख्या 12 रहे, एक बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, Mg के पास कते छे 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl ठीक, Cl के पास क्या इलेक्ट्रॉन है 17। बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है 2 8 7। बाहरी कोश में क्या है 7 गो इलेक्ट्रॉन। 7 गो इलेक्ट्रॉन है। ये चाहे छे कि एगो हमरा कोई दे दिया, आ यहाँ चाहे छे हमरा से 2 गो कोई ले लिया। Mg मैग्नीशियम भी चाह रहा है कि हमरा से 2 गो कोई ले लिया। क्लोरीन भी चाह रहा है कि हमरा से हमरा कोई एगो दे दिया, तो बॉन्ड बन जते, मजा आ जते। यहाँ अगर रिश्ता बन गए यार, कोई दे चाह रहा है कोई ले चाह रहा है, ले भैया यहाँ कहते ले भैया, कहते बिल्कुल भैया दे। तो यहाँ कौन चीज हो जते बंद बन जते, यहाँ कर ले लेते, यहाँ कर ले लेते। तो क्लोरीन के पूरा इलेक्ट्रॉन हो जते कते 8 गो, एक पास 8 गो, तो पूरा बाह्यतम कोश पूरा हो जते, बस बंद बन जते। समझ में अइलो? ठीक, तो एकरा कौन चीज कहलिए, तो जे देन छे ओकरा पास प्लस चार्ज आ जते। क्या गो प्लस चार्ज जते 2 गो देन छे 2 गो, 3 गो देन छे 3 गो, 4 गो देन छे 4 गो। यहाँ पर हालांकि 2 गो देन छे, कौन चीज कहलिए 2 गो। आ क्लोरीन तो ले रहा है 1 गो, तो माइनस चार्ज। समझ में अइलो? मतलब Mg+2Cl-। समझ में अइलो? तो एकरा ऐसे करके लिख दे छिए MgCl2। समझ में अइलो? चल एगो और ले छिए।
MgO, MgO, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड एकरा कहै छियै। Mg कते रहे यहाँ दूगो केकरो सॉरी Mg दूगो केकरो दै लए चाहि रहल छै, ऑक्सीजन दूगो केकरो से लै लए चाहि रहल छै, तऽ काम अपन बनि जेतै यहाँ। ठीक, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन छै 6 गो, एकरा 8 गो पुरबै के लिए दूगो केकरो से ले पड़तै, तो मैग्नीशियम दै रेडी छै, मैग्नीशियम दै के लिए रेडी छै, तो मैग्नीशियम से ये दूगो इलेक्ट्रॉन ले लेते, मैग्नीशियम से दूगो इलेक्ट्रॉन ले लेते, तो एक बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन पूरा हो जेते, तो बन जेते कौन चीज MgO। लेकिन MgO में Mg रहते प्लस, ऑक्सीजन रहते माइनस, Mg प्लस ऑक्सीजन माइनस। कॉन्सेप्ट समझ में अलो? ठीक, हाँ 2 दे सकै छी, हाँ 2 दे सकै छी, बस नीचो में ऊपर में। समझ में अलो ई बात? ठीक, अब उदाहरण तो लेके देख लिए ई सब, जैसे BeCl2 छै, तो बेरिलियम के बाहरी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन छै 2 गो। अबे बेरिलियम के परमाणु संख्या कते है छै 4, तो एक बाहरी कोष में पहले कोष में 2, दोसर कोष में 2, तो बाहरी कोष में क्या छै 2 गो इलेक्ट्रॉन छै, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन छै, यहाँ 2 गो केकरो दै चाहे छै, आ क्लोरीन लै चाह रहल छै, तो क्लोरीन के पास 7 गो इलेक्ट्रॉन छै, यहाँ लै चाहते, तो 2 गो क्लोरीन छै, दोनों आपस में बैठ लेते। अब एगो क्लोरीन रहे, ओकरा बेरिलियम मिल गए, ठीक, रास्ता में कहलकै अरे यार एगो देवे की, कहलकै ना हम एगो नहीं देबो, हम 2 गो देबो। मतलब देते सब देते, हाँ देते तो अपन बाहरी कोष के सब देते, अगर सब नहीं देते तो ओकरा दोसर प्रक्रिया कहबे, वो आगे प्रक्रिया अयते। तो अगर सब दे दिलकै, कहलकै यहाँ कहलकै कि हमें नहीं देबो अकेले एगो, कहलकै नहीं हमरा एके गो से कम छै, तो यहाँ की कहलकै ठीक है रुक 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 हम आ रहल छौ, दोसर क्लोरीन के खोजना, धाय गेलै दोसर क्लोरीन के पकड़ने अइले, एगो क्लोरीन गेलै दोसर क्लोरीन के पकड़ने अइले, कहलकै ले ले एगो और ले, दोनों क्लोरीन आपस में बैठ लेलकै, साझा कर लेलकै, तो बन गेलै, एकरा पास 8 गो आ जेतै, एकरो पास 8 गो आ जेतै, बाहरी कोष के संयोजी इलेक्ट्रॉन पूरा हो जेतै, आ पूरा करैए के रहे, या चक्कर में तो रहबे करे छै। समझ में अइला? क्वेश्चन देखिए की छै कि आयनिक बंध किन परमाणु या तत्व के मध्य बनता है। अभी से पहले सहसंयोजी बंध पढ़ने रहिए, आप पढ़े छी आयनिक बंध, तो आयनिक बंध पढ़ लेलिए। आयनिक बंध केकरा बीच बनते, तो आयनिक बंध बनते धातु और अधातु के बीच, कोई एगो धातु रहते, एगो कोई अधातु रहते, एगो कोई S ब्लॉक के तत्व रहते, एगो कोई सॉरी S ब्लॉक के, हाँ एगो कोई S ब्लॉक के तत्व रहते, एगो P ब्लॉक के तत्व रहते। अगर D ब्लॉक के तत्व छे, हाँ अगर D ब्लॉक के तत्व छे, तो D ब्लॉक की धातु भी आयनिक बंध बना सकती है, परंतु कुछ धातु बनबै छे, कुछ नहीं बनबै छे। कौन सब बनबै छे? ZnCl2, CaCl2, PiPCl2 ई सब बनबै छे। समझ में अइला? तो ई सब बात पहले बता चुकल छु। एकरा कहे छिए क्षार धातु, एकरा कहे छिए क्षार मृदा धातु, ऐसे करके सब बात। ठीक, धातु रहे छे पॉजिटिव चार्ज और धातु रहे छे निगेटिव चार्ज, मतलब अधिकतर केसेस में। अभी तक में 2 गो पढ़ चुकल छी अपनो सब। कौन कौन? सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध। सहसंयोजी बंध केकरा कहलिए? जब 2 गो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन के साझा करते तो ओकरा कहलिए सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध केकरा कहलिए? जब कोई 2 गो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन दान कर देते एगो, जब कोई 2 गो परमाणु एगो परमाणु के इलेक्ट्रॉन पूरी दान कर देते, ओकरा आयनिक बंध कहलिए। उप सहसंयोजी बंध केकरा कहे छिए? वह बंध जिसके द्वारा केंद्रीय परमाणु का आवश्यक 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः दान किया जाता है, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। अभी एक परिभाषा के पता नहीं चलता, परिभाषा कहल की चाहे आप पता चलते। पहले एकरा समझे के लिए एकाकी युग्म समझ ले। एकाकी युग्म कहे छे केकरा? जैसे हम एगो उदाहरण लेके पहले अगर तोरा समझावे के कोशिश करे छिए तो NH3 अगर यहां से देखिए तो N के पास कितना छे इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में? बता यार। नाइट्रोजन के कते है? 7 हो छे ना, तो बाहरी कोष में 5 गो हो जते। बाहरी कोष में क्या हो जते? 5 गो। एक बाहरी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन छे? 5 गो। तो हाइड्रोजन 3 गो आ गेल छे एकरा से जुड़े के लिए। हाइड्रोजन क्या आ गेले? 3 गो।
तीनों हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन अपन 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 एगो हाइड्रोजन एक जुड़ जीते अपन खेल खत्म, एगो एक जुड़ जीते खेल खत्म, एगो एक जुड़ जीते खेल खत्म। लेकिन दूगो अभी तो बच गेल छै ना, जे ई बच जे गेल छै ने एकरा कहै छियै लोन पेयर। अभी कनी देर पहले एकर चर्चा करने रहिए, कोन जी कहै छियै एकरा, लोन पेयर। समझ में अयला, बचा हुआ। या फिर हिंदी में कहबै तो एकाकी। समझ में अयला, युग्म। समझ में अयला, जे इलेक्ट्रॉन लेला के बाद ओकर बाहरी कोष में तैयो इलेक्ट्रॉन बच गेलै तो ओकरा कहबै लोन पेयर। लोन पेयर मतलब यहाँ केकरो लोन दे सकै छै, यहाँ केकरो लोन दे सकै। लोन दे के मतलब कि पूरा पूरी नहीं देते यहाँ, ई दूगो जो बचल छै बचलका दूगो पूरा नहीं देते, बचलका दूगो देते, कहते कि ठीक छै दे रहल छो। फिर जैसे अपना लोन पर रुपा केकरो दै छियै तो दै छियै, ओकरा अपन जरूरी रहै छै तो फिर ले लै छियै। ओनाहिए की करते नाइट्रोजन, कोई अगर एकरा से मांगे लेते तो लोन दे देते, यहाँ मतलब यहाँ अपन इलेक्ट्रॉन दे देते, लेकिन ओकरा कहते देख भाई हमरा जखनी जरूरी पड़तो तखनी हम तुरंत लेबो, बस बात खत्म वहीं पर। वह एकरा कहे छियै लोन पेयर। बात समझ में अयला, ठीक। वही बात यहाँ छै कि उपसहसंयोजी बंध में की होइ छै। अच्छा, एकाकी युग्म केकरा कहलिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बना रहे हैं। जैसे NH3 अभी अपना देखलिए कि नाइट्रोजन के पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो 3 गो हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन एक गो इलेक्ट्रॉन एकर ले लेलके और अपन अपन बॉन्ड बना लेलके। लेकिन एकरा पास जे 2 गो इलेक्ट्रॉन बच गेले ओकरा कौन चीज कहलिए, एकाकी युग्म या फिर लोन पेयर। समझ में अइलो, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन एकरा पास पूरा हो जते नाइट्रोजन के पास ना। नाइट्रोजन के पास 5 गो रहे, 3 गो हाइड्रोजन एले तो एकरो 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, ठीक ना। लेकिन एकर 2 गो इलेक्ट्रॉन अभी केकरो से जुड़ल नहीं छै, एकरे पास छै, संयोजी इलेक्ट्रॉन छै। और हाइड्रोजन अपन अपन तो कम कर लेलके, हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन छै, ठीक। और चाहे भी रहे कि 2 गो हमरा पास हो जाए। समझ में आ रहा छो कि बैठल बैठल बोर हो रहा छै, खाली क्वेश्चन दे देबो ठीक छै, पहले समझ ले। एकाकी युग्म केकरा कहलिए, किसी केंद्रकीय परमाणु पर उपस्थित, केंद्रकीय परमाणु मतलब जेकर चारों ओर के जेकर बीच में उपस्थित है, केंद्र में जो परमाणु उपस्थित है ओकरा। किसी केंद्रकीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध बनाने में उपयोग नहीं आते हैं, नहीं हो रहा है, उसे लोन पेयर कहा जाता है। जे उपयोग में नहीं ले, जे बच गए, नहीं कहे छै बचल खोचल, तो बचल खोचल जे चीज है ओकरा कहलिए लोन पेयर। समझली, उदाहरण जैसे NH4 अगर लिए, यहाँ पर NH4 ला करके बतायल गेल छै। NH4 के कहै छियै अमोनिया आयन, अमोनियम आयन। 4 गो हाइड्रोजन छै, अच्छा ई वाला एना नहीं समझबी, वाला उदाहरण से फिर समझाएंगे। अगर एगो हाइड्रोजन 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेते है, ई कोन बात है। यार चल ई छोड़ दे, ई वाला समझते हैं, ई वाला समझ में अलो ना, ठीक। उपसहसंयोजी बंध केना प्रदर्शित करे छै, इसे तीर द्वारा अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन दान कर लगे तो पूरा तीर देवे, अगर एगो इलेक्ट्रॉन दान कर लगे तो आधा तीर देवे। समझ में अलो, आधा तीर एना दे छियै, डन। इस बंध की दिशा सदैव दाता से ग्राही की ओर होती है। सिंपल बात है कि जे इलेक्ट्रॉन दान कर रहल छै ओकरा दाता कहलिए, जे इलेक्ट्रॉन ले रहल छै ओकरा ग्राही कहलिए। तब एकर दिशा बनते करने से दाता से ग्राही की ओर, दे वाला से ले वाला के। अब अगर कुछ उदाहरण छै, सब अपने से बनैतिए तो बढ़िया रहतिए। जैसे HCl छै, हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन छै, यहाँ एगो केकरो से ले चाहे छै। क्लोरीन के पास बाहरी कोष में 7 गो इलेक्ट्रॉन छै, यहाँ एगो केकरा से ले चाहे छै, तो एगो यहाँ एकर ले लेते, एगो यहाँ एकर ले लेते। समझ में अइलो, नहीं साझा बंध नहीं बनते, देखी ना। अरे यार क्लोरीन के एगो यहाँ ले लेके हाइड्रोजन, तो एकरा पास अभी क्या बचल छै, 6 गो इलेक्ट्रॉन बचल छै ना। तो
तो मतलब 3 गो लोन पेयर छै एकरा। एगो लोन पेयर कखनी बने छै जब 2 गो इलेक्ट्रॉन रहे छै। ऐसे करके 3 गो लोन पेयर बचल छै। ई लोन पेयर के उदाहरण छियै। ऐसे करके यहाँ H2O में भी SO2 कैसे के करे छै। अच्छा अभी तक आप लोग की पढ़ने छियै कि रासायनिक बंध केकरा कहै छियै, एकर क्या गो प्रकार होइ छै, एकर तीनों प्रकार के बढ़िया से जान लिया। ठीक समझ में अइलो। ठीक छै आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।